हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू DVB स्टार टैरो कार्ड रीडिंग। आज पिक कार्ड रीडिंग में क्वेश्चन लिया है आपके करंट सिचुएशन के लिए एंजल गाइडेंस। ठीक है, आप जो भी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं उस सिचुएशन के बारे में सोचिए और 3 कार्ड में से कोई भी एक कार्ड आपको सिलेक्ट करना है। आपके इंट्यूशन को फॉलो करना है। पहले अपने सिचुएशन के बारे में सोचिए और फिर एक कार्ड सिलेक्ट करिए। होप आपने कार्ड सिलेक्ट कर लिया होगा। कार्ड सिलेक्ट करने में दिक्कत आ रही है तो वीडियो को पॉज करके कार्ड सिलेक्ट कर लीजिए। चलिए, जिन्होंने कार्ड नंबर 1 सिलेक्ट किया उनके लिए देखते हैं एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। कार्ड नंबर 1 जिन्होंने सिलेक्ट किया उनके लिए एंजल कह रहे हैं लेट गो। कार्ड नंबर 1, शायद आपके लाइफ में आप जिस सिचुएशन में स्टक है उसमें ट्रांसफॉर्मेशन बहुत आ रही है। यानी डेस्टिनी में लिखा है ट्रांसफॉर्मेशन, आप उस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए अवॉइड कर रहे हैं। आप ट्रांसफॉर्मेशन फैमिली की वजह से है कि कोई एक चीज़ आप पकड़ के बैठे हैं, चेंजेस एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप चेंजेस एक्सेप्ट कर लीजिए। चेंजेस एक्सेप्ट करने के बाद आपके लाइफ में नए सिचुएशंस क्रिएट हो जाएंगे जिसकी वजह से आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी मिलेंगी। आप फैमिली के साथ रह सकेंगे। शायद जॉब के बारे में सोच रहे, ट्रांसफ़र के बारे में सोच रहे हैं, तो उस में ये हो जाएगा कि आप आपके फैमिली के साथ वापस रह सकते हैं। आप चेंजेस एक्सेप्ट कर लीजिए, आपके लिए बेटरमेंट के लिए ही चेंजेस है। फाइनेंसेस के बारे में होगा तो भी आप चेंजेस एक्सेप्ट कर लीजिए। कहीं आपका लोन वगैरह फंसा है तो आप लोन से बाहर आ जाओगे। लोन ज़्यादा हो गया होगा तो आप उस सिचुएशन से बाहर आ जाओगे। ठीक है, आपको लेट गो करने को कहा है। जो भी सिचुएशन है जो आप जिसको पकड़ के रखे हैं टाइट, उसको छोड़ दीजिए। आपके लाइफ में अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, उसको एक्सेप्ट कर लीजिए। थैंक यू। चलिए, जिन्होंने कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट करे उनके लिए देखते हैं कार्ड नंबर 2 एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। नो नीड टू वरी। जिन्होंने भी कार्ड नंबर 2 सिलेक्ट किया है आपको एंजल्स नो नीड टू वरी कह रहे हैं। शायद आप किसी प्रपोज़ल के बारे में सोच रहे हैं। किसी ने आपको प्रपोज़ किया है या आपने किसी को प्रपोज़ किया है और आप उसके रिप्लाई के बारे में सोच रहे हैं कि वो आपको क्या रिप्लाई देगा। तो आपके लिए तो पॉजिटिव रिप्लाई आएगा। सोचने की ज़रूरत नहीं, इतना टेंशन लेने की भी ज़रूरत नहीं, भगवान के ऊपर छोड़ दीजिए। आपने जो भी किसी के लिए ऑफ़र दिया है किसी को, तो वो व्यक्ति आपका ऑफ़र एक्सेप्ट कर लेगा। आपको उस बारे में ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। शायद वो आपका जॉब के बारे में भी होगा, कहीं आपने एप्लीकेशन डाला होगा तो वहाँ पे भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जवाब लेट आ रहा है, आपको वेटिंग एनर्जी में रखा गया है, बट आपके लिए पॉजिटिव रिज़ल्ट आएगा। थैंक यू। चलिए, जिन्होंने कार्ड नंबर 3 सिलेक्ट किए उनके लिए देखते हैं कार्ड नंबर 3 आपके लिए एंजल क्या गाइडेंस दे रहे हैं। आपको कहा गया है गेट मोर इन्फॉर्मेशन। कार्ड नंबर 3 आपको इन्फॉर्मेशन और गैदर करने के लिए कहा गया है। आपके लाइफ में जो सिचुएशन है शायद वो फाइनेंस से रिलेटेड है। कहीं आपने पैसा डाला हुआ होगा और उस पैसे का आउटकम कैसा है ये आपको पता नहीं चल रहा है, या फिर किसी ने आपको धोखा दे दिया है। आपको कोई पर्सन के बारे में किसी को पैसे दिए थे, आपने उस पर्सन ने आपको धोखा दे दिया, या पास्ट में आपके साथ वैसा इंसिडेंस हुआ है इसलिए आप थोड़ा स्टक फील कर रहे हैं किसी को पैसा देने के लिए। तो ये पैसे से रिलेटेड ही ज़्यादा दिख रहा है। बहुत दिन से आप पैसे का वेट कर रहे हैं, आपको मिल नहीं रहा है, बट आप इन्फॉर्मेशन और निकालिए, आपको मिल जाएगा पैसा। स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं, कहीं आपने एप्लीकेशंस वगैरह डाल के रखे हैं, आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो भी आपको उसमें पॉजिटिव रिज़ल्ट मिल जाएगा। बट पॉजिटिव रिज़ल्ट क्यों नहीं मिल रहा है ये आप देखिए। यदि आपका क्वालिफ़िकेशन बराबर नहीं है, कहीं कुछ कमी रह गई होगी तो उसको फुलफ़िल करना है। आपने किसी का हार्ट ब्रेक करा है, किसी को धोखा दिया है आपने खुद, और आप वेट कर रहे हैं कि वो इंसान वापस आएगा क्या। तो पहले आप इन्फॉर्मेशन निकालिए कि हार्ट ब्रेक सिचुएशन जो आपने बनाई है उनके सामने, उसमें से वो खुद ही बाहर आई है क्या, उसके बाद ही आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट मिलेगा। तो इसके लिए गेट मोर इन्फॉर्मेशन है, यानी आपको कम्युनिकेट करना है। यदि एजुकेशन में पीछे है तो कुछ और एजुकेशन लेना है, या किसी से बात करके उस चीज़ के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन निकालना है। कहीं आपको इन्वेस्ट भी करना है तो 4 लोगों से पूछिए या फिर इंटरनेट से गाइडेंस लीजिए। इन्फॉर्मेशन लेकर ही आपको पैसे इन्वेस्ट करना है। थैंक यू। होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। आपके स्टक सिचुएशन से बाहर कैसा निकलना है यह गाइडेंस आपको मिल गया होगा। फिर भी आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करिए। थैंक यू।